Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज 12.1 जो हमारे पास है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम शुरू करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज़ ऑफ अनलाइक और अनलाइक टर्म्स। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स टर्म्स पेयर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं। तो इनमें से आपने फाइंड आउट करना है क्या ये इनमें से कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। देखिए लाइक टर्म का मतलब होता है जिस किसी भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो जिनके वेरिएबल सेम हो, दैट इज़ लाइक टर्म, और जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो दैट इज़ अनलाइक टर्म। और अगर कहीं पे कोई वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल नहीं है, तो वो भी लाइक टर्म्स ही कहलाएंगे। तो अब सीधा पार्ट ए पे जाती हैं, यानी पार्ट फर्स्ट पे जाती हैं। यहाँ पे 1,100। देखिए दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दैट इज़ लाइक टर्म। तो उसके बाद सेकंड पार्ट -7x, 5/2 यानी दो टर्म्स यहाँ पे है, एक का भी वेरिएबल x और दूसरे का भी वेरिएबल x, दैट इज़ लाइक टर्म। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हमें दैट इज़ लाइक टर्म। तो उसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पे देखिए -29 -29 ऑफ y। देखिए अगरचे यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट सेम हैं, लेकिन वेरिएबल्स जो मैं पहले से ही बता चुका हूँ दे आर डिफरेंट। गोया इसको हम अनलाइक टर्म के नाम से जानेंगे, दैट इज़ अनलाइक टर्म। तो उसके बाद चौथा पार्ट यहाँ पे 14xy -42yx, xy ले ले या yx ले ले, दोनों सेम है, यानी ये वेरिएबल सेम है, गोया ये वाली टर्म लाइक टर्म है। तो उसके बाद पांचवा पार्ट दैट इज़ 4m² p, 4mp²। देखिए यहाँ पे m खाली m है और यहाँ पे m² है, यहाँ पे एक m, यहाँ पे m, ये p1 है, यहाँ पे p² है, गोया ये भी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। तो उसके बाद सीधा पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, 12xz, 12x² z²। देखिए दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, लिहाजा करके अनलाइक टर्म है। तो उसके बाद पार्ट नंबर 7 दैट इज़ 5xy -4xy। तो दोनों का वेरिएबल सेम है, दैट इज़ लाइक टर्म। तो उसके बाद 8th पार्ट यहाँ पे 3/7 xy² -7/3 7/3 x²y। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x², यहाँ पे y, यहाँ पे y², दोनों अनलाइक, इन वेरिएबल्स आर डिफरेंट, अनलाइक टर्म। तो उसके बाद 9th पार्ट दैट इज़ 3x
कामा 7y, सीधा हम कहेंगे अनलाइक टर्म, क्योंकि वेरिएबल्स आर डिफरेंट। और उसके बाद 10th -4x -19x, दोनों के ये वेरिएबल सेम है, दैट इज लाइक टर्म। तो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके सभी पार्ट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या, आइडेंटिफाई, थोड़ा सा हम लिखेंगे यहाँ पे, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आपने जाना है। पहले यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, इसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन हम सीधा लिखेंगे। माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है, -4y(x स्क्वायर, इसको हम यानी पार्ट नंबर सेकंड में लिखते हैं, -4y(x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या था, पहली वाली टर्म में एक्स वाई स्क्वायर, और ये डिफरेंट है, ये y(x स्क्वायर है, और ये भी डिफरेंट है, लिहाजा करके इसको हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, दैट इज़ 8x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर ये है, लिहाजा करके ये वाली टर्म जो है इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये इसके साथ मिलती जुलती है, तो लाइक टर्म के नाम से हम जानेंगे इसको, यानी ये पार्ट है इसका। तो यहाँ पे हम कामा लिखेंगे, इस कामा के साथ 2xy स्क्वायर लिखेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे 7 है, 7y खाली y है, तो इनमें से किसी के साथ लाइक नहीं है, इस किसी के साथ मिलती जुलती नहीं है, लिहाजा करके इसको हम फोर्थ पार्ट बनाएंगे, दैट इज़ 7y। उसके बाद फिर चले जाए यहाँ पे -11x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहीं पे है, हाँ यस 8x स्क्वायर है, लिहाजा करके ये इसके साथ मिलेगी सॉरी, इसको हमने इसके साथ जोड़ना था 2xy स्क्वायर के साथ, सॉरी यहाँ पे नहीं जोड़ना था। तो 8x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -11 स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -11x स्क्वायर, यानी इस 8x स्क्वायर के साथ। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, -100x, देखिए यहाँ पे x कहीं पे है, खाली x कहीं पे नहीं है, लिहाजा करके हम इसको पांचवा पार्ट बनाते हैं, -100x। उसके बाद देखिए yx यहाँ पे कहीं पे है, y और x यहाँ पे कहीं पे नहीं है, लिहाजा करके इसको हम और एक पार्ट के नाम से जानेंगे, यानी 6th पार्ट, दैट इज़ -11y(x) या xy, दोनों सेम है। तो उसके बाद देखिए 20x स्क्वायर y, x स्क्वायर y यहाँ पे कहीं है, x स्क्वायर y, यस सेकंड पार्ट पे x स्क्वायर, ये x स्क्वायर y, तो इसी के साथ हम यहाँ पे जोड़ेंगे कामा 20x स्क्वायर y। तो उसके बाद 6x स्क्वायर, क्या यहाँ पे कहीं पे x स्क्वायर है, यस यहाँ पे 6x स्क्वायर, इसको इसी के साथ जोड़ेंगे, इसको पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। किसके साथ मिलती है, पार्ट नंबर 2 के साथ। तो उसके बाद खाली y कहीं पे है, हाँ यस 7y, यानी वेरिएबल y है, तो ये खाली एक y है, तो इसके साथ मिलेगी कामा 7y के साथ y, ये दो लाइक टर्म्स बन गए। उसके बाद 2xy,
एक्स वाई खाली यहाँ पे कहीं पे है एक्स वाई, देखिए एक्स वाई कहीं पे है एक्स वाई, हाँ 11 वाई एक्स या एक्स वाई आप ले लें। तो यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ेंगे कामा 2xy, ये लाइक टर्म्स बन गए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहा दैट इज़ 3x, खाली x कहीं पे है, यस यहाँ पे है -100x कामा 3x। अब सभी पे नज़र आप डालें, ये लाइक टर्म्स बन गए, इन्हीं को हमने आइडेंटिफाई करना था। तो उसके बाद इसका बी पार्ट जो है इस पर हम आते हैं, तो इसको भी साथ में हम इसी तरह लिखेंगे, यानी पहला पार्ट हम बनाएंगे दैट इज़ 10p क्यू, और दूसरा क्या है 7p। देखिए दूसरा 7p है, इसको हम सेकंड पार्ट बनाएंगे दैट इज़ 7p, और तीसरा पार्ट क्या है 8q। तो तीसरा पार्ट है 8q, यानी एक ही टर्म है ये, इसमें ये वेरिएबल दैट इज़ क्यू वो डिफरेंट है, लिहाजा करके इसको हम थर्ड पार्ट के नाम से जानेंगे। उसके बाद फोर्थ देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको भी हम फोर्थ पार्ट यहाँ पर बनाएंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मगर माइनस यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए -7 पी क्यू या क्यू पी दैट इज सेम, तो ये पहली वाली टर्म के साथ मिलेगी, यानी 10 पी क्यू के साथ -7 पी क्यू पी माइनस इसके साथ -7 क्यू पी एंड पी क्यू आर सेम। तो उसके बाद -100 क्यू, तो क्यू है कहीं पे खाली, यहाँ यस -100 क्यू, यानी 8 क्यू के साथ ये लाइक टर्म्स बनेगी। उसके बाद -23, यानी यहाँ पे हम पहुँच गए -23, तो कहीं पे नहीं है, लिहाजा करके हम इसको फिफ्थ पार्ट बनाएंगे -23। तो उसके बाद 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, देखिए क्या क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे कहीं है, हाँ यस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कामा 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो उसके बाद हम आते हैं -5 पी स्क्वायर, -5 पी स्क्वायर, कहीं पे खाली पी स्क्वायर है, नहीं है, नहीं है इसमें। तो इसको हम पार्ट 6 बनाएंगे दैट इज़ -5 पी स्क्वायर। तो उसके बाद 41 खाली 41, तो 41 को हम इसके साथ जोड़ेंगे -23 के साथ 41, ये दो लाइक टर्म्स बन गए। तो उसके बाद 2405 पी, खाली पी है कहाँ यहीं पे, यस 2405 पी, ये दो लाइक टर्म्स बन गए। उसके बाद 78 क्यू पी या पी क्यू है यहाँ पे कहीं, हाँ यस पी क्यू या क्यू पी कामा 78 क्यू पी क्यू या क्यू पी आप ले ले दैट इज सेम। तो उसके बाद 13 पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर है कहीं पे, पी स्क्वायर और क्यू नहीं है, लिहाजा करके उसका हम पार्ट 7 बनाते हैं 13 पी स्क्वायर क्यू। उसके बाद क्यू पी स्क्वायर यहीं पे ये इसी के साथ मिलेगी, क्यू पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, लाइक टर्म्स बन गए। उसके बाद 701 पी स्क्वायर, खाली पी स्क्वायर है यहाँ पे कहीं, हाँ ये इसके साथ मिलेगी 701 पी स्क्वायर। तो ये हमने आइडेंटिफाई जो करना था लाइक टर्म्स, इसका ए पार्ट था और इसका बी पार्ट था। तो उम्मीद है कि ये दोनों
पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 7 के आप क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। तो इसी के साथ हम इस ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 था, इसको आज हमने मुकम्मल किया। अब हम बस करते हैं। थैंक यू सो मच।